दोस्तों, मेरा नाम रवीश है। मैं रांची से हूँ। मैंने अपने आसपास की बहुत सी भाभी और अपनी गर्लफ्रेंड को खुश किया है। अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड को भी खुश किया है। यह बात 1 साल पहले की है। मैं अपने काम से दिल्ली गया था। मैंने वहाँ की कॉलकल के बारे में सुना था, तो सोचा देख लिया जाए। मेरे एक दोस्त ने वहाँ के लोकल दलाल का मोबाइल नंबर दिया। मैंने उसे कॉल किया और उससे मिलने गया। उसने मुझे बहुत सी लड़कियों की तस्वीर दिखाई। उसमें से एक लड़की को देखकर मैं चौंक गया। वो मेरी क्लासमेट थी। उसका नाम सोनाली था। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो 4 साल पहले दिल्ली पढ़ने आई थी। दिल्ली आकर साली पूरी मॉडर्न और स्टाइलिश हो गई थी। मैंने दलाल से पैसों की बात की और सोनाली को बुक कर लिया। फिर मैं अपने होटल पर आ गया। होटल आकर मैंने सोनाली का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में रूम की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर सोनाली खड़ी थी। वो मुझे देखकर डर गई। हड़बड़ाहट में वापस जाने लगी। मैंने उसे वापस बुलाया, उससे बात की और उसे समझाया कि कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। 2 पल सोचने के बाद वो मान गई। हम दोनों ने बैठकर थोड़ी देर बात की, कुछ खाने को मंगाया। कुछ ही देर में मैं उससे घुल मिल गया। अब वो थोड़ा रिलैक्स दिखने लगी। हम दोनों बेड पे लेटे हुए थे। बातों बातों में मैं आपको सोनाली के बारे में बताना भूल गया। सोनाली दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल हीरोइन की तरह स्टाइलिश थी। उसने ऊपर से नीचे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। एप्पल के 2 मोबाइल थे। फुल मेकअप, गूगल्स। मन तो किया वहीं पटक दूं। लेकिन वो मेरी क्लासमेट थी और रोमांस करने ही आई थी, इसलिए मैंने चुप रहना ठीक समझा। अब हम दोनों बेड पर साथ में लेटे हुए थे। बात करते करते मैं उससे छू रहा था, पकड़ रहा था। बात करते करते मैं उसे किस करने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, काट रहे थे, जीभ से जीभ लड़ा रहे थे। अब अब सोनाली ने मुझसे खुल के बात की और वो बोली, जो करना हो, जितना करना हो कर लो। मुझे तुमसे पैसे भी नहीं लेना है। बस बदले में इतना चाहती हूँ कि ये बात किसी को मत बताना। उसने मुझे पूरा मज़ा देने का वादा किया। उसने मुझे साथ में नहाने के लिए बाथरूम में चलने को कहा। मैं साथ में चला गया। उसने मुझे सिर्फ साथ देने को कहा। मुझे कुछ भी करने से मना कर दिया। फिर हम दोनों ने साथ में नहाया। लगभग 15 मिनट में हम दोनों नहाकर रूम में वापस आ गए और फिर बेड पर लेट गए और रोमांटिक बातें करने लगे। कुछ देर तक बातें करने के बाद हम दोनों का मूड बन गया और अब हमसे रहा नहीं जा रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और फिर धीरे धीरे हम रोमांस करने लगे। 2 घंटों तक रोमांस करने के बाद हम थक गए और कुछ देर तक बेड पर डले रहे। फिर सोनाली अपने घर चली गई। अब मैं जितने दिन दिल्ली रुका, रोज सोनाली को अपने रूम पर बुलाता था और मज़े लेता था। सोनाली रोज रोज आने से परेशान हो गई थी, इसलिए उसने मुझसे छुटकारा पाने के लिए उसने मेरे और उसके रोमांस का एक वीडियो बना लिया। अब सोनाली वीडियो की धमकी देकर कहती है, मुझे परेशान मत करना। नहीं, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे रूम पर। अगर अब मुझे परेशान किया तो मैं ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दूँगी। मैं भी डर गया था, तो मैंने सोनाली को परेशान करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद सोनाली का मोबाइल चोरी हो गया और चोरों के हाथों में वह वीडियो लग गई।
उसने सोनाली को और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हम दोनों से उसने पैसे ऐंठ लिए और पैसे देने के बाद भी उसने हमारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी और वह वीडियो हमारे घर वालों और हमारे रिश्तेदारों तक पहुंच गई। इससे हमारे घर वालों की और हमारे रिश्तेदारों की समाज में बहुत बदनामी हुई और वीडियो की वजह से सोनाली के साथ साथ मेरा भी जीवन बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।